आपसे अनुरोध है कि जब भी आपको कैंसर से रिलेटेड कभी कोई सिम्टम हो या आपको लक्षण हो और आपने जांच कराई हो जिसमें कि यूरोलॉजी के कैंसर्स हो, तो इनको आप नज़रअंदाज ना करें और इमीडिएटली अपने यूरोलॉजिस्ट को आप ज़रूर दिखाइए। मैं डॉक्टर श्वेतांग मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट, हेरिटेज हॉस्पिटल लंका वाराणसी में पिछले 8 साल से कार्यरत हूँ। और आज मैं आपको जो हमारे विभाग की मैलिग्नेंसीज़ हैं या कैंसर हैं उनके बारे में एक ब्रीफ वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगा। हमारे यूरोलॉजी में जो सिस्टम्स आते हैं उसमें किडनी, पेशाब के रास्ते की पाइप जिसे यूरेटर कहते हैं, पेशाब की थैली, ब्लैडर, प्रोस्टेट, टेस्टिस, ये सारी चीज़ें, पेनिस, ये सारे ऑर्गन्स आते हैं। तो यदि ऑर्गन्स हैं तो उनमें कैंसर होने की संभावना भी रहती है। जैसे किडनी का कैंसर एक कैंसर है जिसमें कि मरीज़ को फ्लैंक रीजन में पेन होना, पेशाब के रास्ते से ब्लड आना, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो कृपया करके उस पर ध्यान दें। यदि कभी भी पेशाब के रास्ते से ब्लड आए तो तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट से आप मिलें। और इसमें अमूमन सर्जरी करने की ज़रूरत रहती है। आज के समय में जहाँ पे ट्यूमर का साइज़ यदि छोटा रहता है, यदि 7 सेंटीमीटर से कम रहता है, तो उसमें हम लोग गुर्दे को बचा के भी उस कैंसर को निकालते हैं। नहीं तो यदि बड़ा ट्यूमर रहता है तो उसमें पूरे गुर्दे को निकालने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको रेडिकल नेफ्रेक्टमी कहा जाता है। जहाँ तक यूरेटर की मैलिग्नेंसी की बात है, यूरेटर के कैंसर्स हैं, इसमें भी सेम यही चीज़ रहती है। गुर्दे में सूजन का होना, पेशाब के रास्ते से ब्लड आना, पेशाब के रास्ते में जलन होना, ये लक्षण हो सकते हैं। इसमें भी हम पूरे गुर्दे को और यूरेटर को निकालते हैं, जिसको हम नेफ्रोरेक्टमी कहते हैं। पेशाब की थैली का कैंसर बहुत ही कॉमन कैंसर है। खासकर वो लोग जो कि सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं और इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जैसे टायर ट्यूब इंडस्ट्री, कारपेट इंडस्ट्रीज़, या ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ की इंडस्ट्रीज़ हैं आसपास, उनके घर के आसपास हैं, तो ऐसे लोगों में ब्लैडर कैंसर का होना बहुत ही कॉमन है। इसमें पेशाब के रास्ते में से ब्लड आना, पेशाब के रास्ते में जलन होना, यह सिम्टम्स रहते हैं। तो इसमें हम लोग पहले पेशाब की थैली से दूरबीन विधि द्वारा सर्जरी करते हैं, जिसे TURBT कहा जाता है, और उसके बाद बायोप्सी वगैरह देख के फर्दर ट्रीटमेंट को प्लान आउट किया जाता है। पेनाइल कैंसर्स, जो पेनिस के कैंसर्स होते हैं, इसमें मरीज़ को कई बार घाव हो सकता है या गांठ हो सकती है, या कभी कभी अल्सर्स रहते हैं, जिसको कि पेशेंट्स कई बार नज़रअंदाज करते हैं। हमारे पास में कई बार पेशेंट्स आते हैं जिनको कि बहुत बड़ी बड़ी ग्रोथ हुआ रहता है। तो प्लीज़ ऐसे जब भी सिम्टम्स हों तो उनको नज़रअंदाज ना करें और इमीडिएटली अपने यूरोलॉजिस्ट को आप ज़रूर दिखाइए। जैसी तरीके से टेस्टिकुलर कैंसर्स, प्रोस्टेट कैंसर जो बहुत कॉमन है, और समस्या यह है कि प्रोस्टेट कैंसर और नॉर्मल जो BPH होता है, जो कि एक सामान्य रोग है जो कि उम्र के साथ में सभी को होना है, वह उसमें कोई अलग से लक्षण नहीं है कि हम इस लक्षण के बेसिस पे इस बात को डिसाइड कर सके कि मरीज़ को प्रोस्टेट कैंसर है या नॉर्मल BPH है। तो हमारे यहाँ इंडिया में इसीलिए पेशेंट्स कई बार इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कई बार न जानकारी का अभाव, यह चीज़ें की वजह से यह पेशेंट्स जो होते हैं ये एडवांस स्टेज में, खासकर मेटास्टेटिक डिजीज़ में हमारे पास पहुंचते हैं, जिसमें कि हमारे पास में पेलिएटिव ट्रीटमेंट करने के अलावा कोई समाधान उसमें नहीं अवेलेबल रहता है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि जब भी आपको कैंसर से रिलेटेड कभी कोई सिम्टम हो या आपको लक्षण हो और आपने जाँच कराई हो जिसमें कि यूरोलॉजी के कैंसर्स हो, जैसा कि मैंने बताया, किडनी कैंसर, यूरेटर कैंसर्स, ब्लैडर कैंसर्स, पेनाइल कैंसर्स, टेस्टिकुलर कैंसर्स, प्रोस्टेट कैंसर्स, तो इनको आप नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें और आप इमीडिएटली अपने यूरोलॉजिस्ट से आप ज़रूर मिलें, जिससे कि आपका प्रॉपर निदान होगा। आप हमारे पास आएँ, हमारे पास में एक पूरी टीम अवेलेबल है जिसमें कि आपको पूर्णतया आपको निदान होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू।